मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं और निश्चित रूप से पूरे राजस्थान के प्रत्येक कार्यकर्ता को वो जानते भी हैं। तो कार्यकर्ता एक सहज भाव से उनसे मिल भी सकता है, अपनी कोई भी काम हो या कोई भी पीड़ा हो तो उनको बता भी सकता है। और राजस्थान में जिस प्रकार का माहौल अभी माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और प्रदेश के अध्यक्ष माननीय मदन जी राठौड़ के नेतृत्व में जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और राजस्थान में जो रिजल्ट आने वाले हैं वो बहुत अच्छे आने वाले हैं। सातों जगह आज भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता हुआ नज़र आ रहा है। वहाँ पे शीश राम ओला जी वहाँ शेखावटी में नेता हुआ करते थे कांग्रेस के, उन्होंने वर्षों से इस मुद्दे को बुनाया, लेकिन कभी भी पानी लाने का उन्होंने नहीं सोचा, जनता को गुमराह करके राजनीति करते रहे। और जब एग्ज़ाम होता है तो पता चलता है कि वो लीक हो गया, तो बड़ा हताश होता है, उसका पूरा परिवार इस चीज़ को सफ़र करता है। इस चीज़ को मुख्यमंत्री जी ने समझा और एक SIT गठित करके इन नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे। खियूसर और झुंझुनू आप उसको बहुत नज़दीकी से भी देख रहे थे, पूरा संगठन लगा हुआ था, इन दोनों सीटों को किस तरीके से देखते हैं, किस मार्जिन से आप मानते हैं कि हम लोग वहां से विजय करते हैं? राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के बाद संगठन लगातार सक्रिय है और भाजपा द्वारा इन दिनों पूरे प्रदेश में एक वृत्त स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है, सदस्यता अभियान। और इसी अभियान के तहत भाजपा के प्रदेश महामंत्री सरवण सिंह बगड़ी लगातार पूरे प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। और ऐसे में आज बाड़मेर कल शाम को पहुंचे थे। बाड़मेर में गर्मजोशी से यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने इनका स्वागत किया और उन्होंने उनके साथ बैठक भी ली है। सर, क्या एक उद्देश्य के साथ भाजपा चल रही है कि पूरे प्रदेश में जो है अधिक से अधिक सदस्य बनाए जाएं? इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और CM भजनलाल शर्मा द्वारा की गई। बिल्कुल, देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा अभियान चल रहा है वो सदस्यता अभियान चल रहा है और राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर एक साथ ये पार्टी का अभियान है सदस्यता का। और पार्टी में सभी लोग जो पुराने सदस्य हैं वो भी रिन्यू यानी नए तरीके से नए सदस्य बनेंगे। और आप देख रहे होंगे कि विश्व के अंदर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में पहले भी भारतीय जनता पार्टी थी और आज भी भारतीय जनता पार्टी के सबसे अधिक सदस्य पूरे विश्व के अंदर हैं। और मैं आज बाड़मेर के अंदर जो हमारा अभियान चल रहा है उस नाते आना हुआ था यहाँ पे। और बाड़मेर के अंदर किस प्रकार से कितनी सदस्यता, एक समीक्षात्मक बैठक थी और साथ ही साथ सक्रिय सदस्यता जो अभी हमारा जो साधारण सदस्यता का अभियान था वो लगभग हमारा पूरा हो चुका है, कुछ समय उसमें बचा है। लेकिन साथ ही साथ अभी हमारा जो प्रमुख अभियान है वो सक्रिय सदस्यता का अभियान चल रहा है। सक्रिय सदस्यता में जो भी सक्रिय कार्यकर्ता पार्टी का होता है वो मिनिमम 50 जो साधारण मेंबर बनाने के बाद वो सक्रिय सदस्यता की एक रसीद करती है, उसमें पार्टी का वो सक्रिय भूमिका में सक्रिय सदस्यता माना जाएगी। तो यहाँ बाड़मेर के अंदर अभियान अच्छा चल रहा है, हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता उसमें लगे हुए हैं और जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता है पार्टी के वो लोग भी अधिक से अधिक सक्रिय बने, इसलिए कल की बैठक में कोई भी वंचित नहीं रहे सक्रिय सदस्यता के लिए, इसलिए एक समीक्षात्मक बैठक के नाते यहाँ आना हुआ। बगड़ी जब सरकार नहीं होती है, किसी पार्टी के विपक्ष में लोग होते हैं, कार्यकर्ता आपके लगातार संघर्ष करते हैं, आंदोलन करते हैं और जब सत्ता आती है तो उनकी एक हमेशा से चाह रहती है कि हमारे कार्य हैं वो किए जाएं। अब इस बात को लेकर सरवण सिंह बगड़ी को लेकर ये कहा जाता है कि वो कार्यकर्ताओं की हमेशा से बात सुनते हैं, कार्यकर्ताओं के लिए जो काम होता है वो सदैव तत्परता से करते हैं। अभी किस तरीके से कार्यकर्ताओं की पूरी बात सुनी जा रही है? देखिए, हम संगठन के कार्यकर्ता हैं और आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत संगठन है और वो कार्यकर्ताओं की वजह से है। चाहे मैं बूथ की बात करूं, चाहे शक्ति केंद्र हो, मंडल हो, जिला हो, सब जगह एक भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत टीम आज खड़ी हुई है और उसी का नतीजा आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। उसके बाद भी निरंतर पार्टी का कार्यकर्ता हरदम फील्ड में रहने वाला है और फील्ड में आम जनता के लिए, आम गरीब के लिए काम भी करता है। तो निश्चित रूप से जब सरकार आती है तो कार्यकर्ता की भी अपेक्षा बढ़ जाती है कि हमारे भी काम क्षेत्र में होने चाहिए। और इस राज्य के अंदर मैं कहता हूं कि आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा हैं
और आप और हम, एक बच्चा जानता है, एक बूथ का कार्यकर्ता भी जानता है कि भजन लाल जी भी एक संगठन के कार्यकर्ता के रूप में आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं और निश्चित रूप से पूरे राजस्थान के प्रत्येक कार्यकर्ता को वो जानते भी हैं। तो कार्यकर्ता एक सहज भाव से उनसे मिल भी सकता है, अपनी कोई भी काम हो या कोई भी पीड़ा हो तो उनको बता भी सकता है, और वो इस अभी पूरी भी हो रही है क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद डायरेक्ट कार्यकर्ताओं, छोटे कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। तो इसी का नतीजा है कि अभी आपने देखा होगा कि उपचुनाव राजस्थान के अंदर हुए हैं, और जैसे ही उपचुनाव की घोषणा हुई या टिकटों का वितरण हुआ, उसके बाद में आपने देखा होगा कि कार्यकर्ताओं ने जिस जोश के साथ में, और चाहे वो पार्टी का वरिष्ठ नेता हो, चाहे मंत्री हो, विधायक हो या संगठन के कार्यकर्ता हो, सब ने मेहनत करके इस उपचुनाव के अंदर जिस प्रकार का भी 23 तारीख को रिजल्ट भी आने वाला है, और आप मीडिया के लोग हो, आपको वैसे भी सर्वे या सभी से रिपोर्ट हो रही है, राजस्थान में जिस प्रकार का माहौल अभी माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा और प्रदेश के अध्यक्ष माननीय मदन जी राठौड़ के नेतृत्व में जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, और राजस्थान में जो रिजल्ट आने वाले हैं वो बहुत अच्छे आने वाले हैं। सातों जगह आज भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता हुआ नज़र आ रहा है, और सत्ता और संगठन का तालमेल जिस प्रकार का आज राजस्थान के अंदर देखने को मिल रहा है, वो भी एक अच्छा सुखद अनुभव है। कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार। सरवण सिंह जी, जब उपचुनाव राजस्थान में उपचुनाव की घोषणा हुई तो सरकार का ये था कि हमने जिस तरीके से नौकरी थी, भर्तियां थी, उसको लेकर काम किया हो या पेपर लीक को लेकर काम किया हो, तो कहीं ना कहीं युवा जो है, युवा वर्ग इससे प्रभावित है, उसका फायदा इन उपचुनाव में संगठन को हुआ है। बिल्कुल, आप देख रहे होंगे कि जब से माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी मुख्यमंत्री राजस्थान के बने हैं, तब से आपने देखा होगा कि वो एक दिन भी रुके नहीं हैं, और राजस्थान के जो बड़े मुद्दे थे, यानी कि कोई भी पार्टी जब चुनाव में जाती है तो अपना घोषणा पत्र जारी करती है। कांग्रेस ने भी पहले किया था, आपने देखा 5 साल में उन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही सरकार बनी और घोषणा पत्र का लगभग 50% काम 1 साल के अंदर यानी 10 महीने में वो कंप्लीट कर चुके थे। और वो भी नहीं, बड़े मुद्दे, यानी कि आप देख रहे होंगे राजस्थान में पानी की बड़ी समस्या है, और ERCP इतना बड़ा मुद्दा था कि उन्होंने तुरंत जैसे भी हुए और उन्होंने MOU साइन किया। और मैं शेखावाटी से आता हूँ, यहाँ से काफ़ी दूर है, या तो जल की कीमत आपका बाड़मेर जैसलमेर एरिया समझता है या शेखावाटी के अंदर जो प्रॉब्लम है, तो यमुना जल का जो विषय था, वहाँ पे शीश राम ओला जी वहाँ शेखावाटी में नेता हुआ करते थे कांग्रेस के, उन्होंने वर्षों से इस मुद्दे को बुनाया, लेकिन कभी भी पानी लाने का उन्होंने नहीं सोचा, जनता को गुमराह करके राजनीति करते रहे। लेकिन CM साहब ने जैसे ही आए, मुख्यमंत्री बने, सबसे पहले 2 बड़े मुद्दे ERCP और यमुना जल का, जबकि उस वक्त चुनाव नहीं था। कांग्रेस क्या करती है कि आखिरी वक्त में आती है, ये घोषणाएं करती है हम ये करें, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आते ही सबसे पहले इन दोनों बड़े मुद्दों का सॉल्यूशन निकाला ताकि जनता को पानी मिल सके, क्योंकि वो नीचे का कार्य, वो भी एक किसान परिवार से, उनको पता है जल की कीमत क्या है। एक युवाओं की आपने बात की, तो पिछले राज्य के अंदर आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से युवा परेशान हुआ है, क्योंकि एक ग्रामीण व्यक्ति जब शहर में पढ़ने जाता है, 2 साल तैयारी करता है, पैसे खर्च करता है, और जब एग्ज़ाम होता है तो पता चलता है कि वो लीक हो गया, तो बड़ा हताश होता है, उसका पूरा परिवार इस चीज़ को सफ़र करता है। इस चीज़ को मुख्यमंत्री जी ने समझा और एक SIT गठित करके इन नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे, आप मीडिया के बंधु आप दिखाते भी रहते हो, जिस प्रकार का युवाओं को सबल माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। और इन चुनाव में निश्चित आप सही कह रहे हैं, युवा जोश के साथ था कि भारतीय जनता पार्टी के और आम जनता का भी सहयोग जो इस प्रकार मिला है, क्योंकि उनको लग रहा है कि एक कार्यकर्ता के रूप में राजस्थान की कुर्सी पे मुख्यमंत्री भजन लाल जी बैठे। बिल्कुल, सरवण सिंह जी, उपचुनाव की बात चली तो 2 सीटों को लेकर मैं आपसे प्रतिक्रिया चाहूँगा कि खींवसर और झुंझुनू, आप उसको बहुत नज़दीकी से भी देख रहे थे, पूरा संगठन लगा हुआ था, इन दोनों सीटों को किस तरीके से देखते हैं, किस मार्जिन से आप मानते हैं कि हम लोग वहाँ से विजय करते हैं?
देखिए आप सही कह रहे हैं, राजस्थान के अंदर कोई चर्चा होती है तो इन 2 सीटों की ज़्यादा चर्चा होती है। और मैं निश्चित रूप से आपके मीडिया के सामने आज बोल रहा हूं कि दोनों सीटें हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी वहां पे अच्छे बहुमत से जीतेगी, झुंझुनू में भी अच्छे बहुमत से जीतेगी और खींवसर में भी जीतेगी। उसका एक कारण और भी है कि आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से चुनाव के अंदर उतरी थी, एक सत्ता और संगठन के तालमेल के साथ में और एक बिना विवाद के पूरी पार्टी एक मुखी होके सभी जगह 7 जगह इस बार पार्टी ने चुनाव लड़ा है। किसी प्रकार का पार्टी में कोई विवाद नहीं, सभी कार्यकर्ता एक परिवार भाव के साथ लग के इन चुनाव में उतरे और निश्चित रूप से दोनों जगह ही और अधिक आप आश्चर्यचकित आपको रिजल्ट मिलेगा कि इतने अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीती है निश्चित तौर पर। हालांकि बहुत सारी बातें हम आपको फिर कभी बताएंगे, लेकिन आज इनका साफ तौर पर कहना है और ये दावा है कि इन उपचुनाव में इन 7 सीट तो हम विजय कर रहे हैं और खींवसर और झुंझुनू को लेकर दावे के साथ कह रहे हैं कि हम ये दोनों सीटें भारी बहुमत से जीत रहे हैं।